हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजमत सर में। हम आपके लिए आज से बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो हर क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको BODMAS, जिसमें आप जानेंगे कि प्लस माइनस इनटू इन तीनों चीज का जो यूजेस होता है वो कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम में किसी भी चीज का इस्तेमाल होता है तो वो BODMAS का इस्तेमाल होता है, चाहे बड़े से बड़े क्लास क्यों ना हो जाए। जैसे 10th की ही बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सब में प्लस माइनस का इस्तेमाल होता है और सबसे ज्यादा गलती उन्हीं में बच्चे करते हैं। प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आज का वीडियो बनाया जा रहा है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। BODMAS ये लिखा हुआ है तो BODMAS, ये BODMAS है। और इस BODMAS को हम तोड़ के लिखे हैं B ब्रैकेट, O ऑफ D डिवीजन, M मल्टीप्लीकेशन, A एडिशन, A सब्ट्रैक्शन। ये क्रम होता है। ये BODMAS जो वर्ड है, ये वर्ड नहीं, ये क्रम को दिखा रहा है और यही क्रम आपको मैथ में भी अप्लाई करना है। तो ब्रैकेट ये 4 टाइप का होता है, बड़ी ब्रैकेट, मझली, स्मॉल और एक बार ब्रैकेट होता है। ये चारों ब्रैकेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 में से जो सबसे पहले लिखा गया है इनका इस्तेमाल सबसे पहले, फिर छोटी का, फिर मझली का, फिर लास्ट में बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। उनके बाद का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर भाग है तो भाग का करेंगे, गुना, फिर जो लास्ट में सबसे अंत में सब्ट्रैक्ट का गुना करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट का इस्तेमाल सबसे लास्ट में करते हैं। तो आइए हम आपको एक मैथ के द्वारा बताते हैं कब किन का इस्तेमाल होता है। तो शुरू करते हैं। ये आपका एक मैथ लिया गया है जिसमें है 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 5 फॉर रेकरिंग प्लस 2 डिवाइड 4 प्लस 2 का 8 ब्रैकेट क्लोज है। तो बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट जहाँ से स्टार्टिंग होगा, बड़ा ब्रैकेट जहाँ से स्टार्टिंग होगा वही लास्ट तक जाता है और स्मॉल दोनों तरफ से ब्रैकेट हमेशा इस्तेमाल होता है। तो आप देखिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट भी है, करली भी है, स्मॉल भी है, बार ब्रैकेट भी है, चारों ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है। अब साइन में देखते हैं, साइन प्लस भी हुआ है, माइनस भी, और इधर देखिए का भी हुआ है, डिवाइड का भी हुआ है, इनटू का भी हुआ है। यहाँ पे देखिए इनटू का भी, मतलब BODMAS का हर प्रॉपर्टीज को आज हम अप्लाई किए हैं। तो सारा अप्लायंस को देखते हैं। तो सबसे पहले काम किसका होगा वो पता करना आपको। तो सबसे पहले काम होता है ब्रैकेट का, वो भी कौन सा ब्रैकेट का, देखिए बार ब्रैकेट का काम करेंगे सबसे पहले। तो कीजिए, सेम लिखना है आपको, सेम जहां पर बार ब्रैकेट है सिर्फ उन्हीं को चेंजिंग करनी है। 3 प्लस 2 करली 2 माइनस 5 इंटू, देखिए यहाँ पे इसको उड़ाएंगे तो ये दोनों एक हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। ब्रैकेट फिर सेम टू सेम जहां जहां जैसा है लिख दीजिए। सेम कर दिए। सेम करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। अब हमारा ब्रैकेट का काम जो सिंपल ब्रैकेट था वो पूरा फिनिश हो चुका है। अब दूसरे नंबर में फिर आ रहा है कि ब्रैकेट, उनके साथ अगर आप करना चाहते हैं तो का काम कर देते हैं। दूसरे नंबर पे देखिए 2 3 प्लस 2 माइनस, अब यहाँ देखिए आपका स्मॉल ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट के जस्ट बाद स्मॉल का काम कीजिए। तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 पंचे 40 प्लस 2 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस का प्लस 2 भागा 4 प्लस 2। अब का भी काम कर दीजिए। यहाँ देखिए का
चेंजिंग होता है गुना में। और हम यहाँ तक काम कर चुके हैं कि भाग का स्मॉल ब्रैकेट का काम कर दिए हम। स्मॉल ब्रैकेट का करने के बाद का को हम चेंजिंग कर दिए गुना में। अब हमारा गुना हो चुका है। अब हमारा भाग देखिए, का काम करने के बाद भाग आता है। भाग करेंगे इस बार, बराबर 2 3 जोड़ 2, अब 2 माइनस 40 जोड़ 2 प्लस 2 भाग है तो यहाँ गुना में चेंजिंग होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी भाग गुना में चेंजिंग होता है, जब भी भाग गुना में चेंजिंग होता है वो बाय के रूप में होता है, मतलब अपोजिट होता है। तो 4 का अपोजिट 1/4 हो गया, मतलब 4 का 1/4। और इधर जितना है रहने दीजिए, 2 गुना 8 ब्रैकेट बंद। अब हमारा भाग का काम हो चुका है, तो भाग के बाद जस्ट आता है हमारा गुना। अब गुना का काम करेंगे, कीजिए। देखिए, गुना का काम में अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो गुना कर दीजिए। 2 दूना 1/2 प्लस 8 दूना यहाँ हो गया हमारा 16। 3 जोड़ 2। अब इन सभी को देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का काम करें। 2 और 2 हमारा हो गया 4। 4 में 40 को माइनस कीजिए, ये वाले को 2 2 4। 4 में से 40 घट जाएगा तो माइनस हो गया हमारा 36। अब इधर वाले को सेम रखिए, 1/2 प्लस 60। अब फिर से इस मजली ब्रैकेट को हमें उड़ा देना है, तो 2 3 जोड़। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस ऑटोमेटिक है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 36। अब हम करेंगे क्या, ये जो 1/2 है इसको सिंगल रहने देंगे, बाकी सबको जोड़ जितना है उसको कर देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो हमारा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो 2 यहाँ देखिए, 3 को 16 से जोड़ेंगे तो 16 और 3 हमारा हो गया टोटल 19। अब 72 का 72 रहने दीजिए, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, /2 हो गया। अब इनसे आगे हम करेंगे क्या कि 72 में 19 को माइनस करेंगे, तो 12 में से 9 गया हमारा 3, 6 में 1 गया 5। अब प्लस ये साइन माइनस आएगा क्योंकि 72 बड़ा है, प्लस 1/2 हो गया। अब यहाँ पे 2 रहने दीजिए, 2 को कुछ नहीं करना है। अब हमारा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट क्यों ना मल्टीप्लाई हम कर दें। तो 2 इधर कीजिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10, साइन लेकिन माइनस होगा, प्लस 1/2 हो गया हमारा। अब इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, क्योंकि 2 इंटू 106 में से 1 घट जाएगा, माइनस 105 बटे हमारा 2 है, ये 2 से ये 2 खत्म, बच गया हमारा माइनस 105। यही हो गया हमारा आंसर। तो आप देखा कि इस तरीके से आप हर एक बोर्ड मास को सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड मास सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, लास्टली में माइनस का इस्तेमाल करना है।